नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। कोरोना के आंकड़ों में एक दिन में सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में 195 मौतें और 3900 आए नए केस। चंडीगढ़ में कोरोना के नए 9 मामले, 9 में 7 मरीज। बापूधाम के चंडीगढ़ में 111 हुई संक्रमितों की संख्या। बहादुरगढ़ से भी सामने आए कोरोना के 8 नए मरीज, 5 सब्जी मंडी के और 3 दिल्ली सुल्तानपुरी के मरीज। झज्जर जिले में 64 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। और गिरते जलस्तर के चलते मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की बुआई करें किसान। सीएम बोले अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन में छूट के एक दिन बाद ही कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3900 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं और जो सबसे ज्यादा आपको बता दें 195 लोगों की मौत हुई है अब तक की। तो जो जारी आंकड़े मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आए हैं, देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 46,433 अब तक हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 75 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके चलते अब कुल मरीजों का जो आंकड़ा है 520 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं कोरोना की वजह से प्रदेश में 7वीं मौत हुई है। फरीदाबाद में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। और आपको ये भी बता दें कि सोनीपत और अंबाला में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। सोनीपत में एक साथ 29 और अंबाला में 23 मरीज मिले। अंबाला में मिले मरीज डॉक्टरों के क्वार्टर निर्माण का काम कर रहे थे। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस अपनी शतकीय पारी खेल चुका है, यानी यहां अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं अगर आपको ये बताएं कि 9 और मरीज वहां पर सामने आए हैं। शहर में अब तक कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 111 हो गई है और जो संख्या है लगातार बढ़ती भी जा रही है। उनमें से 7 मरीज बापूधाम के हैं और 1 मरीज सेक्टर 30 और 1 धनास का है। तो बापूधाम के जो 7 मरीज हैं उनमें 6 एक ही परिवार के हैं। और वहीं बहादुरगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज और अब तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की जो संख्या है 64 हो गई है। इन पॉजिटिव मरीजों में 5 लोग सब्जी मंडी से जुड़े हैं, जबकि 3 दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से आए हुए हैं। अब बहादुरगढ़ में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 53 पहुंच गया है और झज्जर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। पलवल जिले में कोविड-19 संक्रमण के 2 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके चलते पलवल जिले में अब तक कोरोना के पॉजिटिव केसों की जो संख्या है 34 से बढ़कर 36 हो गई है। हालांकि इससे पहले 32 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि नए सामने जो केस अब तक आ रहे हैं, जिले में एक्टिव केसों की जो संख्या है अब 4 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों पॉजिटिव केस को कोविड अस्पताल नल्हड़ भेज दिया गया है। नए मामलों में एक नूह जिले का निवासी है जो कि पुलिस विभाग पलवल जिले में काम करता है और वहीं दूसरा मरोली गांव निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित युवक के परिवार को आइसोलेशन में ले लिया। दोनों गांव को कंटेनमेंट और उनके साथ लगने वाले गांव को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी ऐसा तबका बचे नहीं जिसको हमने सैंपल नहीं लिया है। तो ब्रॉड बेस बनाने के लिए जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर सभी का सैंपल लिया जा रहा था। इस सब के अंदर जब सैंपल लिया गया तो पुलिस विभाग से संबंधित जो थे, हमने ये पाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले में रहते हैं और काम यहाँ पर करते हैं। तो जो लोग काम यहाँ पे करते हैं उन्हें यही बताया गया कि या तो आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप घर छोड़ के ना जाएं, और अगर आप गए हैं तो हम एक बार आपकी जांच जरूर करेंगे। तो मेवात के जो जिन एरिया के अंदर संक्रमण था
उन गाँवों के लोगों की जांच की गई तो 70 पुलिस विभाग के लोगों की जांच की गई, जिनमें से एक का सैंपल पॉजिटिव आया। पानीपत की अनाज मंडी में काम करने वाला 32 साल का एक श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिला है, लेकिन रात भर ढूंढने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को मरीज नहीं मिला। मरीज ने जो अपना पता दिया था वो भी गलत और मरीज का जो मोबाइल नंबर था वो भी बंद निकला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि रबी फसल की कटाई के बाद अब खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी करने का समय आ गया है और धान के स्थान पर कम पानी से तैयार होने वाली अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, अरहर, ग्वार, तिल, ग्रीष्म, मूंग और अन्य फसलों की बुआई करें। इससे हम भावी पीढ़ी के लिए पानी की बचत सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार के जल ही जीवन है अभियान को और आगे बढ़ा सकेंगे। तो इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि डार्क जोन, दिन प्रतिदिन गिरता भूजल और भूजल का अत्यधिक दोहन हमारे लिए चुनौती बन गए हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हीं चुनौतियों का सामना निकालने से ही हम शुरुआत आगे कर सकते हैं। तो दुनिया भर में ऐसा माना जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, इसलिए हमें भावी पीढ़ी के लिए अभी से पानी का संरक्षण करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि अगर हम अपने जीवन में भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाएं तो पानी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पालेराम गुर्जर, वरिष्ठ भाजपा नेता, हल्का तोशाम। श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकमल राजू सहगल, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 17 और प्रधान डेयरी एसोसिएशन रोहतक। श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश शर्मा, बड़ौदा, गोहाना। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर सिंह खरक, जिला मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट, भाजपा। खरक जाटान, बेसी, महम, जिला रोहतक, हरियाणा। लॉकडाउन पार्ट 3 के मद्देनजर रादौर के एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में शहर के दुकानदारों और गणमान्य लोगों के साथ में बैठक की। बैठक में लॉकडाउन 3 में MHA द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई और वहीं बैठक में पहुंचे दुकानदारों की सहमति से रादौर में जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और गैर जरूरी सामान की दुकानों को दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने की योजना पर मुहर लगा दी। कि रादौर में जो दुकानों की जो टाइमिंग्स रहेंगी वो ज़रूरी सामान की जो टाइमिंग्स हैं वो प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और गैर ज़रूरी सामान की जो समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर साय 6 बजे तक रहेगा और उसके बाद शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तो कोई भी आवाजाही किसी प्रकार की नहीं होगी। देखिए, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे अभी भी पाबंदी है और पहले जो हमारे पास गाइडलाइंस आई थी उसमें हाईवेज़ पे जो है वो ढाबे खोलने की हिदायत दी गई थी, जिसको हम जांच भी कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ईटिंग जॉइंट्स खोलने के लिए एज सच कोई हिदायतें नहीं है। रोहतक के प्रसिद्ध समाजसेवी LPS बोसाड के MD राजेश जैन ने अपनी पोती का जन्मदिन बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया। देश कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है, इसलिए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजन बांटने की व्यवस्था की और अपनी पोती स्वास्तिका श्री से सेक्टर 1 स्थित निवास स्थान से भोजन बांटते हुए एम्बुलेंस को रवाना किया। इस दौरान हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए सुबह और शाम का भोजन उन तक पहुंचाया गया और इतना ही नहीं, जन्मदिन के मौके पर सामाजिक संस्थाओं को स्कूल बैग, किताबें, नोटबुक और चॉकलेट भी बांटे गए। तो स्वास्तिका श्री ने अपने परिवार के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मनाया। हरियाणा में कई जगह पर सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इसका लोगों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये लोग बेपरवाह होकर दिल्ली से सटे एरिया से फ्रूट लेकर कई जिलों में सप्लाई कर रहे हैं और ऐसा एक मामला इंद्री में देखने को मिला है। एक कैंटर इंद्री सब्जी मंडी से 3 जिलों के नाके पार करके बिना किसी परमिशन के एक फ्रूट का कैंटर पहुंचा तो कैंटर के पहुंचते ही सूचना पुलिस को मिली। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट गाड़ी लेकर पहुंचे और वहां पर कब्जे में उस गाड़ी को भी लिया। नाथुपुर। कहाँ पड़ता है नाथुपुर? ये कुंडली के पास में नाथुपुर। हाँ, कुंडली के पास में नाथुपुर। अच्छा, तो परमिशन है आपके पास? हाँ जी, परमिशन तो हमारा जो है कि एक स्टोर का दे रखा है, एक हमारा मैनेजर स्टोर का दे रखा है। ये जो गाड़ी आप लेके आए हो इसका परमिशन है क्या आपके पास? भाई यहाँ पर हरियाणा की मंडी में लेके जाओ इसे।
है परमिशन? हरियाणा का तो नहीं परमिशन। आप कैसे आए, कहाँ वाया कहाँ से आए आप उठते हुए? हम तो सीधा मेन रोड से आए हैं भाई। रोके नहीं आपको किसी ने? दिल्ली नंबर ट्रक इंद्री में केले लेके आया है। हमने इस ट्रक को बिल्कुल एकांत में खड़ा कर दिया और इसे एक भी क्रेट केले की मंडी में सप्लाई होने से मना कर दिया। और रेड जोन होने के कारण ये करनाल में और आगे लाडवा भी गया था, ये होने की वजह से ये बिल्कुल एक खतरे की पहचान है, इसलिए हमने इस ट्रक को यहीं रोक दिया। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।